फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के टॉप ऐसे 5 फॉर्मूलाज के बारे में जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो इनके बारे में मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के मैं 5 ऐसे फंक्शन के बारे में आज आपको बताऊंगा जो बिल्कुल न्यू हैं और जिनके बारे में जान के आपको जो है बहुत ही नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये 5 फंक्शन कौन कौन से, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन है पिवट बाय, ग्रुप बाय, ट्रिम रेंज, वी स्टैक एंड एच स्टैक। तो टोटल ये 5 फंक्शन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक्सेल के पीवट बाय फंक्शन के बारे में। तो पीवट बाय, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि हम पीवट जब कोई बनाते हैं तो उसमें क्या है, हमें डेटा पीवट के हिसाब से मिलता है। यानी कि पीवट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा सेल्स का रखा या सेल्स वाइज कोई भी सेल्स रखा, तो उसका क्या है कि हमें वो सम निकाल के देता है। तो पीवट बाय भी सिमिलरली ऐसे ही फंक्शन है। ये क्या करता है कि जो आप डेटा उसको देंगे उसके हिसाब से आपको उसका सम निकाल के देता है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एक बार सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डेटा मैं बना लेता हूँ। में यहाँ पर लग लेता हूँ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट रख दिया मैंने एक कॉलम में, और दूसरे प्रोडक्ट में हम रख लेते हैं उसका ईयर रख लेते हैं, और एक में रख लेते हैं उसकी हम यहाँ पर सेल। तो अब इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, जितने प्रोडक्ट हैं उसका डेटा यहाँ हम कर लेंगे ऐड, और ईयर में हम ईयर रख देंगे, और फिर यहाँ पर सेल में हम क्या करेंगे, उसका सेल का वैल्यू रखेंगे। फॉर यहाँ हम प्रोडक्ट रख दिया टीवी, इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे। फिर हम रख लेते हैं यहाँ पर एलईडी, और फिर यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ एसी। तो रैंडमली मैं डेटा ऐसे ही बना रहा हूँ। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट हम और ऐड कर देते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। तो ये मैंने केवल 4 प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं ईयर ले लेता हूँ रैंडमली कुछ भी। तो ईयर यहाँ से हम ले लेते हैं 2019, 2020, फिर यहाँ पर 2021, 2022, दो हजार तेईस। तो यानी कि मैंने यहाँ पर 2019 से लेके 2023 तक का ईयर यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब सेल हम ले लेते हैं। तो रैंडमली मैं यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन के थ्रू यहाँ पर रैंडमली सेल रख देता हूँ। मिनिमम रख लेते हैं हम 25,000 और मैक्सिमम रख लेते हैं यहाँ पर 35,000। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ सभी जगह। तो ये हमारा डेटा बन गया है। अब मैं इसको वैल्यू में पेस्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारा डेटा बन गया फ्रेंड्स। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे पीवट बाय फंक्शन। तो इसको मैं थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले डेटा समझ लीजिए एक बार आप। तो वहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, ईयर आ गया, और देन उसके बाद क्या है, उसकी सेल आ गई। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे पीवट बाय फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे पीवट बाय ब्रैकेट ओपन। तो रो फील्ड पूछ रहा है, तो रो फील्ड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी हमारा टैक्स वाला डेटा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। टैक्स में हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपको क्या करना है, हेडर उसका नहीं लेना है, केवल आपको उसका प्रोडक्ट लेना है हेडर को छोड़ के। तो ये तो हो गया आपका रो के हिसाब से। अब फिर आ गया उसके बाद कॉलम फील्ड्स। अब कॉलम फील्ड्स में आपको क्या लेना है, जो ईयर है, तो ईयर का डेटा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा। अब फिर है वैल्यूज। तो वैल्यूज में क्या है,
अब वैल्यूज में कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, जो रो में हमने लिया है प्रोडक्ट, और ईयर में हमने लिया है, ईयर के लिए हमने लिया है यहाँ पर डी वाला जो हमारा ये था, ये हमारा आ गया ईयर, यानी कि ये हो गया हमारा कॉलम का फील्ड। अब बात है कि हमें चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू किससे निकल के आएगी, वो आएगी हमारी सम वाले से। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमा सम वाले को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे आप इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पर पीवर्ड बाय के लिए कई ऑप्शन होते हैं। अगर आपको इसका सम निकालना तो आप सम यहाँ पर लेंगे, परसेंट ऑफ निकालना तो परसेंट ऑफ लेंगे, एवरेज, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो भी आपको यहाँ पर चाहिए। तो जो भी आपको यहाँ चाहिए, तो यहाँ बहुत जो जो सेम चीज़ें आप देखते हैं पीवर्ड टेबल के अंदर, वो सेम आपको यहाँ पर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, या काउंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर निकालना है इसका सम, तो सम निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सम को मैंने किया इंटर। तो ये हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर देखिए पीवर्ड वाई ने क्या किया कि हमें ये डेटा जो है इस तरह से यहाँ पर समराइज करके दे दिया। तो है ना एडवांस फंक्शन। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसको फिट करके कि इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ की है इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ, और ये हो गया हमारे प्रोडक्ट, सॉरी। तो पीवर्ड वाई ने क्या किया, ये हो गया हमारा हेडर, और एक हो गया हमारा यहाँ पर इस तरह। देखिए कितना एडवांस फंक्शन है। इसने क्या किया कि हमें ईयर के हिसाब से यूनिक प्रोडक्ट की यहाँ पर हमें सेल निकाल के दे दिया। बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं एसी, तो एसी की आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत रिपीटेड रिकॉर्ड है उसके, 2021 में भी है उसके। तो यहाँ पर 2021 में ही देखिए उसकी सेल है, और 22 में है, केवल दो जगह उसकी सेल है। अगर हम देखें एसी, तो 21 में देखिए ये 22 के दो रिकॉर्ड हो गए, और 21 के ये हो गए। तो यहाँ पर देखिए 21 और 22 दोनों की सेल आ गई, तो टोटल मिला के सेल आ गई इतनी, जिसका टोटल आप वैल्यू देख रहे हैं ये। इसी तरह एलईडी है, उसकी 2020 और 2021 में सेल हुई है, तो उसका टोटल निकल के आया ये। फिर मिक्सर ग्राइंडर है, उसका टोटल इतना निकल के आया ईयर के हिसाब से, जिसकी जहाँ प्रोडक्ट है उसकी सेल यहाँ पर निकल गई। फिर एक तो ये है, दूसरा ये है कि यहाँ पर ओवरऑल 2019 में कितनी सेल हुई है वो आ गया यहाँ पर, 20 में कितना हुआ, 21 में कितना हुआ, 22 में कितना हुआ, 23 में, और टोटल में यहाँ पर टोटल फिगर भी हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर आपने ये देखा फ्रेंड्स कि हमारे पास जैसे प्रोडक्ट थे वो रिपीटेड थे और अलग अलग ईयर के हिसाब से थे। तो इस फंक्शन ने क्या किया, हमें उसके हिसाब से उसका आउटपुट निकाल के दे दिया, यानी कि इसने क्या किया कि पूरे डेटो को यहाँ पर समराइज कर दिया है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सम मुझे चाहिए, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका एवरेज, तो मैं यहाँ पे एवरेज पे आऊँगा, टैप करूँगा इंटर। तो देखिए यहाँ पर इसका ये एवरेज निकल के हमारे पास आ गया, यानी कि एवरेज जो है इसकी सेल इतनी है। एसी की एवरेज सेल देखिए 2021 में इतनी है, 22 में इतनी है। तो यहाँ पर आपको चाहे सम चाहिए या जो भी चाहिए, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। काउंट चाहिए या जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्स पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो इस फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांस ये है फ्रेंड्स कि आपको इसके लिए कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना है, सिंपल जो भी आपको डेटा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी कमांड देनी। तो ये फ्रेंड्स ये था कीवर्ड बाय फंक्शन। अब बात करते हैं हम अगले फंक्शन जो कि हमारा ग्रुप बाय फंक्शन। तो उसके लिए मैं इसी डेटा को प्रेफर करता हूँ ताकि मुझे दोबारा फिर से डेटा न बनाना पड़े। तो इसी डेटा को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डेटा मेरा यहाँ आ गया पीवर्ड बाई के लिए। अब इसको हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा सेम वही डेटा है, प्रोडक्ट है, ईयर है और उसकी सेल है। अब यहाँ पर कैसे हम पीवर्ड बाई को यूज करेंगे, सॉरी ग्रुप बाई को यूज करेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल फंक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे, तो यहाँ पर ग्रुप बाई क्या करेगा, देखिए ये पीवर्ड में था, अब ये क्या है चीज़ों को ग्रुप में कर देगा। ग्रुप में कैसे करेगा इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर आपको इसको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे फ्रेंड्स इज इक्वल टू ग्रुप बाई ब्रैकेट ओपन। तो रो फील्ड, जैसे आप पीवर्ड बाई में देखिए रो फील्ड है, सिमिलरली वैसे ही है। तो रो फील्ड में आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि है हमारा यहाँ पर सी में। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर वैल्यूज है। तो वैल्यूज के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीवर्ड बाई में क्या था कि हमारे पास इसके बाद कॉलम का फील्ड भी पूछ रहा था, लेकिन जबकि पीवर्ड बाई में क्या है कि खाली जो वैल्यू है वही आपको यहाँ पर रखना है। तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या है, वो है ये वाली। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इंटर। सॉरी, इसमें एक चीज़ और मैंने ऐड करना भूल गया,
वो है इसमें कि हम कॉमा, क्योंकि ये भी जैसे पीवर्ड वाई में था सम परसेंटेज, सिमिलरली ऐसे तो ग्रुप वाई में आपको क्या रखना है, अगर सम रखना है तो आप सम को करेंगे इंटर। तो ये देखिए हमारे पास ग्रुप में ये डेटा आ गया यहाँ पर निकल के। तो ये देखिए एसी का टोटल सेल इतनी आ गई हमारे पास। और अब देखिए यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ मैनुअली तो देखिए इतनी सेल है, जो कि यहाँ बिल्कुल देखिए ये ग्रुप में आ गया सारा डेटा हमारे पास। एलईडी का इतना आ गया, मिक्सर ग्राइंडर की सेल इतनी आ गई, टीवी की इतनी आ गई, और टोटल उसका अमाउंट भी हमारे पास निकल के आ गया। तो देखिए कितना एडवांस फंक्शन है फ्रेंड्स कि हमें पूरे डेटा में से इसने यूनिक रिवॉर्ड निकाल दिया उसके विद टोटल के साथ। इसी तरह अगर आपको इसमें से सम का निकालना है, सॉरी सम जैसा भी हम निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ, मुझे अगर एवरेज चाहिए इसके हिसाब से तो मैं इसको हटा दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए ऑप्शन आते हैं, इसको आप हटा देंगे तो यहाँ पर एवरेज चाहिए हमें, एवरेज इंटर। तो ये देखिए एवरेज निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। तो एसी में अगर हम देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 32,025 रुपीज़, जो कि है ये वाली वैल्यू। देखिए है ना एडवांस फंक्शन। तो यानी कि एसी की अगर 21 22 में 4 रिकॉर्ड है, जिसमें से हाईएस्ट जो मैक्सिमम सेल है वो इतनी है। तो देखिए ये भी फ्रेंड्स, ये था फ्रेंड्स ग्रुप बाई फंक्शन। तो पीवर्ड बाई और ग्रुप बाई में क्या डिफरेंस है, पीवर्ड बाई क्या करता है, पहले आपको रो का फील्ड पूछता है फिर कॉलम का, फिर उसमें आप सम या एवरेज कर सकते हैं। पीवर्ड बाई में क्या है कि आपको रो का फील्ड पूछता है, देन उसके बाद जिसकी आपको वैल्यू है उसका पूछना है, फिर उसके सम या जो भी चीज़ आप उसमें एड ऑन करते हैं उसके हिसाब से वो आपसे आउटपुट उसका पूछता है। अब ये तो था फ्रेंड्स हमारा ग्रुप बाई फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है हमारा ट्रिम रेंज। तो ट्रिम रेंज बहुत ही एडवांस फंक्शन है। अब कैसे एडवांस है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इतना डेटा यहाँ पर मैंने रखा और इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये होता है ना एक्सेल में कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो डेटा होता है कुछ इस फॉर्मेट में होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसको हम वन बाय वन अगर इसको बॉर्डरिंग अगर हटाएंगे तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसे इसको हम बॉर्डर को हम यहाँ इग्नोर करें और सीधे हम यहाँ पर ट्रिम रेंज फंक्शन को करें तो हट जाए। तो ये बहुत सिंपल और एडवांस फंक्शन है। अब कैसे फंक्शन काम करता है चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेंड्स ट्रिम रेंज ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया ये पूछता है आपसे रो। अब रो मीन्स क्या है कि आपको इसको टॉप से जहां से भी आपको सेलेक्ट करना है वहां से इसको आपको ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा डेटा स्टार्ट है यहाँ से, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ तक, मैंने यहाँ तक इसकी बॉर्डरिंग है तो इसको मैंने किया सेलेक्ट और इंटर। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस फंक्शन का क्या एडवांटेज है वो देखिए आप यहाँ पर। पहले तो मैं इसको सही कर दूँ। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए हमारे पास प्रोडक्ट नेम था, ईयर था और उसकी सेल थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे थे ऐसे रोज थे जहाँ पर हमारे पास डेटा कुछ भी नहीं था। अब इन केस अगर हमें फंक्शन पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एक करके यहाँ पर आते और देन उसके बाद हम फिर यहाँ पर होम में आते और फिर यहाँ पर बॉर्डरिंग इस तरह से करते, नो बॉर्डर करते, तब जाके यहाँ पर फील्ड हटता। लेकिन ये क्या है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, पॉसिबल नहीं है। छोटे डेटा में तो आप कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास डेटा जो है बहुत ही बल्क में होता है। तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन ट्राई कर सकते हैं ट्रिम रेंज। अब इस फंक्शन ने क्या किया, जहाँ तक इसका डेटा है प्रोडक्ट से लेके सेल तक का इसने वही डेटा निकाल के दिया, बाकी का जो है ये रेंज जो है उसको इसने यहाँ पर ट्रिम कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रिम रेंज फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये मैंने आपको जितने ही फंक्शन बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन फंक्शन रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले फंक्शन की तरफ, जो है हमारा वी स्टैक फंक्शन। तो वी स्टैक फंक्शन क्या है, बहुत ही एडवांस फंक्शन है, इसको भी हम सीख लेते हैं। तो डेटा मैं यहाँ पर ये वाला प्रेफर करता हूँ वी स्टैक के लिए। तो ये डेटा मैंने यहाँ रख देता हूँ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको ये मैंने यहाँ पर गैप कर दिया। कभी क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से होता है, ये टेबल होते हैं हमारे पास। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को यहाँ पर ले रहा हूँ कि प्रोडक्ट, और एक यहाँ पर मैंने 3 टेबल बना दिए हैं सेम डेटा के। अब मैं इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ
और इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पर गैप दे देता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे पास 3 टेबल है, पहला टेबल और देन सेकेंड एंड देन थर्ड। अब प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेंड्स, जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास चैलेंज ये आता है कि अगर हमारे पास इतने मल्टीपल टेबल्स हैं तो कैसे उसको हम एक ही टेबल में करें, ये बड़ा एक चैलेंज आता है। तो उसके लिए ये एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है वी स्टैक फंक्शन। अब कैसे फंक्शन काम करता है चलिए उसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे यहाँ पर वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, तो एरे वन, तो एरे वन में आप ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी आपको टेबल ऐड करने हैं, कॉमा। फिर अगर आपको हेड, आपको अभी यहाँ पर क्योंकि हम मैड हेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट ईयर सेल यहाँ पर ऑर्डर में हमारे पास है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हेडो को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेकंड टेबल हो गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देन थर्ड। अब आप देखिएगा इस फंक्शन का मैजिक, मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास सारा डेटा जो है एक ही टेबल में आ गया, तो है ना एडवांस फंक्शन। अब इस फंक्शन ने क्या किया फ्रेंड्स, ये फंक्शन तुम्हारे पास तब काम आता है जब हमारे पास इस तरह के टेबल होते हैं एक्सेल में। अब उनको आप एक एक करके अगर करेंगे कंबाइन तो वो बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए आप ये वाला फ्रेंड्स फंक्शन यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, वी स्टैक। अब इस फंक्शन ने क्या किया, देखिए ये एक टेबल था हमारे पास जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तक है, अगर मैं देखूँ इसको तो वो उसकी वैल्यू है यहाँ तक। ये हमारा पहला टेबल है, मैं इसको आपको बॉर्डरिंग करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझे कि फंक्शन कितना पावरफुल है। ये हमारा पहले टेबल था। अब यहाँ पर इस फंक्शन ने क्या किया कि यहाँ से वैल्यू ली इसने यहाँ तक की, यानी कि ये वाला इसका हमारा दूसरा टेबल है, यानी कि 28 128 यहाँ तक का हमारा ये सेकंड टेबल है। और थर्ड में अगर मैं देखूँ वो है हमारा यहाँ पर, यानी कि 30,000 से लेके ये है हमारा 31,000 तक, यानी कि ये वाला टेबल है थर्ड। अब इसी चीज़ को अगर मैनुअली करता तो कितना टाइम लगता, मुझे एक एक करके कॉपी करना पड़ता और फिर मैं उसको पेस्ट करता। लेकिन वी स्टैक फंक्शन के थ्रू क्या है कि आप वन टाइम में ही यहाँ पर इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वी स्टैक फंक्शन। अब देखिए वी स्टैक के बाद अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा एच स्टैक। अब इसमें क्या डिफरेंस है, वी स्टैक मीन्स क्या है कि ये जो आपको टेबल देगा उसका निकाल के देगा आउटपुट आपको ये वर्टिकल में। लेकिन जो एच स्टैक जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको उसका आउटपुट देता है हॉरिजेंटली निकाल के। अब कैसे काम करता है चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो इसी डेटा को भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शन मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसका अगर आप एक बार प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि ये कितना इनका मल्टीपल यूज है। तो ये एच स्टैक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि कैसे फंक्शन काम करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा यहाँ पर, इसको भी हम ऐसे ही ट्राई करते हैं, और एक मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट ईयर सेल, अब देखिए ये फंक्शन क्या काम करता है और वी स्टैक क्या करता है। वी स्टैक क्या करता है कि हमें उसका हॉरिजेंटली आउटपुट निकाल के देता है, लेकिन जो ये वाला एच स्टैक है ये हमें क्या है उसका हॉरिजेंटली डेटा निकाल के देता है। तो अब कैसे काम करता है चलिए इसको सीख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो टाइप करेंगे एच स्टैक ब्रैकेट ओपन, तो ये पहला टेबल हो गया हमारा, कॉमा नेक्स्ट, फिर थर्ड, ये होगा हमारा आखिरी टेबल, एंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारा डेटा हमारा यहाँ वन टाइम में आ गया। अब जहाँ जहाँ आपको एन ए दिख रहा है दैट मीन्स यहाँ पर कोई इसको वैल्यू नहीं मिली, यानी कि ये कॉलम क्या है ब्लैंक है, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट इसने नहीं दिया। अब ये कैसे काम करता है इसको भी आप समझ लीजिए। तो ये टीवी था हमारा 2019 का डेटा, ये आ गया, सारी वैल्यू आ गई। फिर उसने इसके क्या किया, फिर इसने ये वाला डेटा पिक किया 20 वाला, तो इसमें सारा डेटा इसको इस तरह से मिल गया। अब ये नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने डेटा पिक किया मिक्सर ग्राइंडर का, तो मिक्सर ग्राइंडर का डेटा इसने कहाँ पिक किया, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं मिला, तो इसने क्या किया इसको यहाँ से पिक किया, यानी कि 2022 से लेके इस तरह से इसने इसको इसी में कंटिन्यू में किया है। कि हॉरिजॉन्टली डेटा आ रहा तो वो क्या कर रहा है कि डेटा पहले देखिए कैसे काम करता है इसको भी समझ लीजिए। पहले ये डेटा यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ पर इसने इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली काउंट किया। जैसे मैं अभी कर्सर को देख रहा हूँ इस तरह से कर रहा हूँ, तो इसने इसको इस तरह से यहाँ पर उसका आउटपुट निकाल के दिया है। अब इसको समझ लेते हैं दूसरे तरीके से भी कि कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा देता हूँ,
यहाँ पर अगर मैं केवल इसको एक ही टेबल के हिसाब से देता, फॉर एग्जांपल ये मेरे पे डेटा है, अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, तो एच स्टैक ब्रैकेट ओपन, ये हमारा पहले टेबल हो गया, कॉमा, देन ये हो गया हमारा सेकंड, कॉमा, अब थर्ड टेबल की बात कर रहे हैं तो ओके हमारा ये, अब इंटर कीजिए। देखिए अब इसको इस तरह से समझिए, मैंने क्यों अलग से बताया, इसका रीजन बता रहा हूँ। तो पहले क्या किया इसने, जितने भी प्रोडक्ट है टीवी के वो सारे आ गए, फिर उसने यहाँ पे क्या किया, एलईडी से काउंट स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप समझिए, एलईडी जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसके बाद एसी स्टार्ट हो गया, तो एसी के दो इसने यहाँ पर रख दिए, जितने इनके थे तीन, तीन इसने इस कॉलम में रख दिए, बाकी जो है, बाकी फिर इसने यहाँ पर चार, चार एसी आ गया, फिर उसके नीचे इसको कोई वैल्यू मिली नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट आ गया, तो इसने फिर मिक्सर ग्राइंडर से पिक किया, तो मिक्सर ग्राइंडर के टोटल यहाँ पर इतने रिकॉर्ड थे जो इसने यहाँ पर सारे पिक कर लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक्सेल के टॉप 5 ऐसे फंक्शन के बारे में बताए हैं जो कि बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसका जब यूज करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसमें कोई ऐसा आपको अलग आर्गूमेंट कुछ ऐसे से टाइप नहीं करना है। तो एक बार आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इन फंक्शन का जो है आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।